योगी सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियों में लगातार जुटी हुई है। कैबिनेट की बैठक के लिए भी इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगे में 2 करोड़ तिरंगे एमएसएमई विभाग द्वारा खरीदे जाएंगे। इसी मामले को लेकर प्राइम न्यूज ने एमएसएमई विभाग के मंत्री राकेश सचान से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट की आज बैठक हुई। 9 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। एक अहम प्रस्ताव उसमें था, वो था एमएसएमई विभाग से जुड़ा हुआ और कहीं न कहीं जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उससे जुड़ा। सर, एमएसएमई विभाग को 2 करोड़ झंडे का आर्डर मिला है, प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। किस तरह देखते हैं, क्या कुछ इससे आगे देखा जाए तो अपने देश में एक संदेश जाएगा? देखिए, अमृत महोत्सव 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है ये भी जाने कि आज़ादी क्या थी। और इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए हर घर में तिरंगा फहराने का एक अभियान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसमें एमएसएमई विभाग को जिम्मेदारी मिली है 2 करोड़ झंडे खरीदने की। हमारी प्रक्रिया तो पहले से शुरू हो गई थी और जेम पोर्टल पर सारी निविदाएं आमंत्रित कर दी गई थी और वो निविदाएं आ भी गई और लोगों को जिम्मेदारी भी दे दी गई और बहुत शीघ्र ही इसी महीने के अंत तक सारे झंडे की खरीद करनी है। और नए लोगों में ये भी मालूम हो कि स्वदेश प्रेम की भावना भी जागृत हो और लोग जाने, इसलिए तिरंगे को फहराने का अभियान है और इससे जन जन को जोड़ने का भी अभियान है। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और हमारे पार्टी संगठन में जितने भी यूथ विंग हैं, भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, सबको जोड़ा गया है और सबको झंडे भी दिए जा रहे हैं। और ये आज तय भी हुआ है कि कुछ लोगों को फ्री में न बांटे जाएं, टोकन झंडे में रखा गया है कि अगर हमारी कास्ट झंडे की 20 रुपये आ रही है तो 20 रुपये लोग दें, जो नहीं दे सकते तो जो भी दें उनको झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। और इस अभियान को तेज़ी से चलाया भी जा रहा है और जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है तो हर गांव में तिरंगा आपको लहराता नज़र आएगा। 2 करोड़ झंडे हम खरीद रहे हैं और हमारे अलावा भी जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जो हर गांव में ये इस तरह के अभियान चल रहे हैं, तो उनसे भी हम लोगों ने 2-2.5 करोड़ झंडे परचेज करने की व्यवस्था की है। उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। वो अलग हर गांव स्तर पर झंडे बन भी रहे हैं और हर गांव सभा की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो इस तरह से झंडे की कमी भी नहीं होगी और जन जन तक ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, लोग इसके बारे में जाने, युवा पीढ़ी जाने कि किस त्याग से, कितनी बड़ी कुर्बानी के बाद ये आज़ादी मिली थी और उसके 75 वर्ष हम पूरे करने जा रहे हैं। उसके चलते ये अभियान बड़ी तेज़ी से चल रहा है। सर, आपका विभाग युवाओं से जुड़ा हुआ है, रोजगार से, उद्योग से जुड़ा हुआ है। जनवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो कहीं कहीं होने जा रही है। आपका विभाग भी उसमें एक दिन पूरा लेने जा रहा है। 3 दिनों में विदेशों में कहीं कहीं रैलियाँ भी निकाली जाएंगी, रोड शो भी किए जाएंगे, खुद मुख्यमंत्री भी जाएंगे, आप लोगों का भी जाने का है। किस तरीके को उसको लेकर तैयारियाँ, क्या कुछ होने वाला है उसमें? देखिए, प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के यहाँ पूरा हो चुका है और जनवरी 23 के पहले सप्ताह में ही ये इन्वेस्टर समिति होने जा रही है। उसमें एक दिन एमएसएमई का रहेगा और बहुत सारे देश इसमें भाग ले रहे हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार उद्योगों से मिल सकते हैं, इसलिए इस अभियान को बड़ी तेज़ी से किया जा रहा है। और योगी जी की दोबारा सरकार के बाद भी इधर लोग देख भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट अभी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हुई थी, उसमें भी 80,000 करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए एमयू हुए और उस पर भी काम तेज़ी से हुआ। और आने वाले दिनों में भी जो ये इन्वेस्टर समिति होने जा रही है, इससे बहुत ज़्यादा उद्योग इधर आएंगे, ये संभावनाएं हैं।
बहुत लोगों को उत्तर प्रदेश में उद्योग, लैंड बैंक भी हम लोग बना रहे हैं कि बिना लैंड बैंक के हम लोग कैसे लोगों को, तो लैंड बैंक भी हम लोग छांट रहे हैं कहाँ कौन ज़मीनें खाली है हमारी। जो सिक यूनिटें थी उनको भी हम लोग देख रहे हैं। बहुत, जैसे हमारे जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उनके किनारे किनारे की ज़मीनें, जब लैंड बैंक भी हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि इन्वेस्टर समिति हो, तो उस पर जो भी हमारा उद्यमी आए उसको हम पहले, सबसे पहले लैंड दिखा सकें, लैंड दे सकें। और ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और लोगों को रोजगार दिया जाए। आखिरी सवाल सियासत से जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव का गठबंधन लगातार टूटता जा रहा है और चुनाव 2014 से लेकर अभी तक लगातार वो हारते भी जा रहे हैं। गठबंधन को संभाल में क्या लगता है कि क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह को, अखिलेश को काफ़ी करीब से देखा है, क्या लगता है कि अखिलेश के अंदर नेतृत्व की क्षमता जो है वो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 की बूथ स्तर की तैयारी कर रही है। अभी हमारा एक अभियान चल रहा है, जो बूथ हम लोग हारे थे उन बूथों को हम कैसे जीतें, इसकी योजना हम लोग बना रहे हैं और हर बूथ पर काम चल रहा है। सभी विधायकों को 25-25 बूथ दिए गए हैं और सभी सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है और उन बूथों को हम लोगों ने छांटा जो बूथ हम लोगों ने विधानसभा, लोकसभा में हारे थे। तो हमारी बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 24 की तैयारी चल रही है और 24 में 75 प्लस का हम लोगों का लक्ष्य है, वो हम लोग पूरा करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। लेकिन अखिलेश की क्षमता पे कहीं के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि वो ना संभाल के रख पा रहे हैं घर को, ना पार्टी को, ना परिवार को, और ना ही अपने गठबंधन को। अब ये आप उनसे पूछिए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप लेकिन बहुत करीब से जानते हो। अब मैं ये जानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से डटा हूँ, काम कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी 24 का जो लक्ष्य है वो पूरा करेगी। वो माननीय योगी जी के नेतृत्व में 75 प्लस सीटें यहाँ से जीत के देंगे और पुनः मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। यानी सपा साफ हो जाएगी। तो जब 75 हम जीतेंगे तो फिर आगे तो आप देख लीजिएगा। ये थे मंत्री राकेश सचान का साफ तौर पर कहना है कि एमएसएमई विभाग काम कर रहा है और जहाँ तक आज कैबिनेट में फैसला हुआ उससे स्वदेश के प्रेम की भावना को कहीं और बढ़ावा मिलेगा। जहाँ तक अखिलेश बात है तो उनके बारे में वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। पर्सन हरीश साथ, दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ।